हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी सा एग्जाम हो जिसमें आपका जनरल साइंस इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर बात करें अभी आपके एग्जाम के बारे में, तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम है 30 अप्रैल 2023 को पेपर होने वाला है और बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम है 28 अप्रैल 2023 को। बीपीएससी असिस्टेंट में जनरल साइंस का पोर्शन 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाएगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी असिस्टेंट के लिए। और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में टोटल अगर बात करें तो जीएस का पोर्शन है, उसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें 5-6 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 25 क्वेश्चन सिर्फ जनरल साइंस से देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और आप एक बार एग्जाम हॉल से पहले इस वीडियो को जरूर देखे जाए। आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से, वही क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। 80% सिलेबस को मैं कवर कर दिया हूँ। यहाँ पे लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन से मैं कंपाइल किया हूँ, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखे जाए। होप सो आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। प्रिंसिपल वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल में काम करता है? वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा किस कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड में काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इसमें कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्रिंसिपल है उसमें काम करता है। जैसे क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो इसमें कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से आपको नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें कि पिच ऑफ द साउंड, ठीक है। तो पिच ऑफ द साउंड किससे डिटरमाइन किया जाता है? पिच ऑफ द साउंड डिटरमाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ। और लॉन्डनेस ऑफ साउंड, लॉन्डनेस ऑफ साउंड किससे मतलब मेजरमेंट डिटरमाइन किया जाता है? एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड से किया जाता है। सेंटीग्रेड ग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है रिमेन सेम, किस टेम्परेचर में सेम होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हो। एक जो रिलेशन होता है C/5 = F-32/9 होता है, तो इस रिलेशन को याद रखेंगे। अगर आपका टेम्परेचर दिया रहेगा सेंटीग्रेड में, तो आप उसको फ़ारेनहाइट में आप बदल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो इंडोस्कोप होता है वर्क किस प्रिंसिपल पर बेस्ट वर्क करता है? तो इंडोस्कोपिक जो वर्क होता है जो मेडिसिन डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी TIR पे आपको बेस्ट आधारित है, वह प्रिंसिपल पर वर्क करता है। TIR यानी डायमंड का जो मतलब शाइनिंग आप देखते हैं TIR पर बेस्ड होता है। ऑप्टिकल फाइबर भी आपका TIR पर, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा साइंस से। बात करेंगे फ्यूज़, ठीक है। तो फ्यूज़ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्यूज़ में यहाँ पे अगर बात करें तो फ्यूज़ क्या होता है, हाई रेसिस्टिव पावर होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेसिस्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फ्यूज़ आपका सेफ्टी मतलब जो हाउस होता है उसमें सेफ्टी के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सर्किट में सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें आइडियल वोल्ट मीटर, तो आइडियल वोल्ट मीटर में आपका जो क्या होता है, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होता है, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर में। आप अगर बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बम और किस पे बेस्ड होता है हाइड्रोजन बम? तो आपका उसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड होता है, अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और एटॉमिक बम के बारे में अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन किस में भी होता है? आपका सन में भी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन सन में भी होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो आप स्काई का जो ब्लू कलर देखते हो किसके कारण होता है? स्कैटर ऑफ लाइट के कारण होता है। जो स्कैटर ऑफ लाइट होता है उसके कारण जो ब्लू कलर अपेयर होता है स्काई में, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। 100% श्योर है कि जो मतलब स्टेट होता है, चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट अगर मतलब डायरेक्ट सॉलिड से आपको गैस में जाना है, क्योंकि देखो फेज क्या होता है, थ्री मतलब जो लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। अगर सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस में जा रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर फिर उसी गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड में आएंगे तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। और सॉलिड से अगर मतलब किस में जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे? मेल्ट करवाएंगे ना, सॉलिड को क्या करेंगे? मेल्ट करवाएंगे, ठीक है। सॉलिड से जा रहे हैं किस में? लिक्विड में। उसके बाद फिर लिक्विड से अगर हम गैस में जा रहे हैं तो उसको इवापोरेशन बोलेंगे, क्योंकि जैसे पानी को जब गर्म कर रहे हो, पानी क्या है? लिक्विड है, वाटर। और जब उसको हीट करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण होकर गैस बन जाएगा। उल्टा गैस से अगर आप लिक्विड में आओगे गैस से, तो उसको कंडेंसेशन, उसको मतलब जमा करोगे, ठीक है, कंडेंसेशन करोगे। और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाओगे तो उसको फ्रीजिंग करोगे, ठीक है। जैसे अगर फ्रीजर वगैरह में आप पानी को रखोगे तो वहाँ पे देखो आइस बन जाता है। आइस क्या होता है? मतलब सॉलिड सॉलिड बन जाता है, ठीक है, CO, ठीक है।
तो आप वहाँ से उसको फॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका आपका यूज़ पूछा जाता है, कौन-सा वेव किस के यूज़ के लिए होता है, ठीक है? तो यहाँ से अगर बात करें जो मैक्रो वेव होता है आपका कुकिंग व के लिए यूज़ किया जाता है, रडार, टेलीफ़ोन ठीक है? ये सब सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें इंफ्रारेड, ठीक है? तो इसमें अगर जो ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन ठीक है? फायर्स रेडिएटर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद विजुअल लाइट जो आप लोग कलर देख सकते हैं, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रे अल्ट्रेशन ट्यूब में यूज़ किया जाता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में यूज़ किया जाता है। एक्स-रे मतलब यूज़ किया जाता है जो बॉडी का इनसाइड देखने के लिए, यूज्ड टू व्यू इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट। और इसके बाद गामा रेज़ तो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है किलिंग कैंसर के लिए। तो यहाँ पे Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट। और इसका अगर कॉमन नाम पूछा जाए आपसे तो इसको क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को। और एज़ यूज़ किया जाता है किसके तौर पर? डिटर्जेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaSCO3 ठीक है? इसको बेकिंग सोडा, कॉमन नेम इसका क्या है? बेकिंग सोडा है। और इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे? बेकिंग पाउडर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में यूज़ किया जाता है। एंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, ठीक है? क्योंकि इसमें COSO4 इंटू 5H2 होता है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड रहता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्लू विट्रल। इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लू विट्रल। और यूज़ करते हैं इसको फंगिसाइड में यूज़ किया जाता है एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर सल्फेट, उसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू विट्रोल। बात करेंगे उसके बाद पीएच कंसंट्रेशन का। पीएच कंसंट्रेशन से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो वाटर है, वाटर का मतलब पीएच कितना होता है, ठीक है? तो वाटर का अगर बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स मिला रहता है उसमें, ठीक है? तो मिनरल्स जब ऐड रहता है तो उसका पीएच आपको 6.5 से लेकर 8 के बीच होता है, ठीक है? अल्कलाइन और एसिडिक के बीच होता है। बट अगर डिस्टिल वाटर है जिसमें मिनरल्स नहीं रहता है, जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 7 होता है, ठीक है? तो आप डिस्टिल वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? उसके बाद बात करें एसिडिक का, तो एसिडिक का पीएच क्या होता है? मतलब देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसका पीएच कम होगा, जैसे कि जिसका पीएच 1 है, 2 है, 3 है, ये सब सबसे ज़्यादा एसिडिक है। पीएच का अगर वैल्यू बढ़ रहा है जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये बेसिक हो गया, इसको अल्कलाइन बोला जाता है, ठीक है? तो बेसिक हो गया, तो पीएच का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसको बेसिक कहा जाता है। जैसे अगर बात करें एसिडिक में क्या हो गया? आपको मिल्क का पीएच थोड़ा-सा एसिडिक नेचर का होगा, अगर 7 से कम है तो एसिडिक नेचर का है, तो मिल्क आपका एसिडिक नेचर का है। यूरिन आपका एसिडिक नेचर का है, अल्कोहल भी एसिडिक है, लेमन तो आपको पता है कि एसिडिक ही होता है। आप देखो जैसे मिल्क को छोड़ दोगे ना, जैसे कि आप 1-2 दिन तक रख दोगे या फिर उसको छोड़ दोगे तो क्या खट्टा टाइप का थोड़ा फ़ील होगा, ठीक है? आप पियोगे तो क्या हो गया? एसिडिक नेचर का हो गया। उसके बाद अगर बेसिक अल्कलाइन का अगर बात करें तो ब्लड क्या आपका अल्कलाइन होता है, इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। मेरीन वाटर का भी पीएच क्या 7 से ज़्यादा होता है, तो इसका क्या हो गया? अल्कलाइन हो जाएगा। तो उसमें फिंगर में आपका इंक लगाया जाता है, वो किस चीज़ उसका मतलब इंक यूज़ सिल्वर नाइट्रेट का रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का इंक रहता है जो आप उसको आप मिटा नहीं पाओगे, ठीक है? तो सिल्वर नाइट्रेट का रहता है, AgNO3 उसका फार्मूला क्या होता है? AgNO3। इसके बाद बात करेंगे कुछ मेटल्स के बारे में, एलॉय के बारे में। तो ब्रास में, ठीक है? तो ब्रास में कौन-कौन सा मेटल्स मिल के ब्रास बनता है? तो कॉपर और जिंक, ठीक है? तो यहाँ परसेंटेज भी याद रख सकते हैं, बट जनरली क्या क्वेश्चन आपको मेटल्स पूछा जाता है, तो ब्रश में क्या होता है? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है? तो ब्रॉन्ज में क्या रहता है? कॉपर और टीन रहता है। एसन क्या होता है? यहाँ पे टीन होता है। उसके बाद गन मेटल, ठीक है? गन मेटल में क्या रहता है? कॉपर रहता है, टीन रहता है और जिंक रहता है, ठीक है? तो यहाँ परसेंटेज वगैरह भी आप देख सकते हैं, बट आपको मेटल्स आपको याद होना चाहिए। बेल मेटल, ठीक है? तो मेटल जिसमें घंटी वगैरह लगाया जाता है स्कूल या फिर कॉलेज में या फिर मंदिर में, ठीक है? जो घंटी होती है उसमें क्या रहता है? कॉपर रहता है 80% और टीन रहता है 20%, ठीक है? तो मिलकर बना रहता है। जर्मन सिल्वर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, ठीक है? तो इसमें कॉपर रहता है आपको, उसके बाद फिर जिंक रहता है, उसके बाद निकेल रहता है 15%, ठीक है? तो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था सोल्डर का, तो सोल्डर का एलॉय क्या होता है? सोल्डर का आपका होता है पीबी, ठीक है? लीड रहता है और टिन रहता है, ठीक है? 32%। एक यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि पेन आरटीसी मैंने लिख के रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो उसमें रदरफोर्ड ने, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो पेन आरटीसी से। इसका अगर बात करें हैवी वाटर, तो हैवी वाटर उसका क्या होता है? जो फार्मूला होता है
DTO होता है और यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, हैवी वाटर का। वहाँ पे ग्रेफाइट का भी यूज़ किया जाता है, आप याद रखेंगे ग्रेफाइट और हैवी वाटर दोनों का यूज़ किया जाता है एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका अगर बात करें हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट, ठीक है, तो अगर जो केमिकल एलिमेंट है केमिस्ट्री में उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी या हैवीएस्ट डेंसिटी अगर बात करें, हैवीएस्ट मेटल्स अगर बात करें तो ऑस्मियम होता है और लाइटेस्ट अगर बात करें तो लिथियम होता है। सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन। और इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे कि विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया एंड के हो गया, ये क्या होगा, फैट सोल्यूबल हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। वाटर सोल्यूबल का अगर बात करें तो विटामिन सी एंड बी कम्प्लेक्स, यानी बी कम्प्लेक्स का बात करें तो विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, ठीक है, जो भी बी कम्प्लेक्स का ग्रुप का विटामिन सारे क्या वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। अब देखो विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है क्या होता है, रेटिनोल होता है, आप सबको पता होगा। जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहीं पे सेलेक्ट किया हूँ। तो उससे क्या मतलब उसका कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है। यहाँ पे अगर बात करेंगे विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल इसके मतलब कमी से क्या होता है, मतलब जो बीमारी होती है रिकेट्स का बीमारी होती है, तो इसका विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाता है आपसे। अब विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल किससे मतलब अगर कमी हो जाएगा तो फिर आपका जो भी गंजापन है या फिर जनन शक्ति में कमी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन के का फिलोक्विनिन होता है और इसकी अगर कमी हो जाएगा आपके शरीर में तो विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का मतलब ना बनना हो जाएगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग आपका बीमारी हो जाएगा, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग वाला। उसके बाद अगर बात करें विटामिन B2 के बारे में तो राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से आपका होगा त्वचा का फटना हो जाएगा, आँख का लाल होना, मतलब इस तरह का समस्या हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है BCG का फुल फॉर्म, तो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिली कैलिमेट ग्यूरिन होता है, ठीक है, और आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें फैक्ट्स के बारे में तो फादर्स ऑफ जेनेटिक, ठीक है, तो फादर्स ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जे मेंडल को। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो लुइस पास्चर, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पास्चर को कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, ठीक है, जेनर को, ठीक है। इसका अगर बात करें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, जो होप सो आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।